हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बेटियां लालच में सेवा नहीं करती। मम्मी, हरीश आपके शहर आ रहे हैं। मुझे आपके हाथ के लड्डू बहुत पसंद है। वो बनाकर भिजवा दीजिए। वो शाम तक आ जाएंगे। किसी दोस्त की शादी में आ रहे हैं और कल सुबह निकल जाएंगे। अपनी बात कहकर कंचन ने फोन रख दिया और माँ अनामिका जी मन ही मन सोचने लगी। उन्होंने घड़ी में देखा तो 4 बज रहे थे। अब दामाद जी 2 घंटे में आ जाएंगे। इतनी जल्दी लड्डू बनाना संभव ही तो नहीं है। वो रसोई में गईं तो देखा घी भी कम है और मेवे भी खत्म से हो गए हैं। अब सोचा था कि महीना पूरा होने के बाद ही राशन का सामान मंगवाऊंगी, काम चल ही जाएगा। पर बीच में ही बेटी का फोन आ गया। अशोक जी की उम्र हो चली है, इसलिए वो आजकल ज्यादा बाजार भी नहीं जाते हैं। कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा आराम करें। हफ्ते में एक बार जाकर जरूरी फल और सब्जियां और सामान ले आते हैं। अनामिका जी का नाता सिर्फ रसोई तक ही रहा था। वो कभी बाजार सौदा लेने नहीं गई। पति और बच्चों ने जो सामान ला दिया उसी को बना देती थी। और कभी कोई सामग्री नहीं भी है तो उसके बिना भी काम चला लेती थी। बड़ी ही कुशलता से उन्होंने घर चलाया था। शाम का समय भी नजदीक आ रहा था। अब दामाद जी के नाश्ते की भी तैयारी करनी थी। आजकल वो खाना बनाने में ही हाँफने लगती थीं। पहले उनके हाथ पैर दौड़कर काम करते थे, पर अब थकने लगे थे। उन्होंने नाश्ते की तैयारी कर दी, क्योंकि खाना तो वो शादी में खाने वाले थे। कंचन, नाश्ते में क्या बनाऊं? मैंने तो जो समझ में आया बना लिया। वो शादी में जाएंगे तो ज्यादा भारी नाश्ता तो करेंगे नहीं। मम्मी, आप कैसी बात कर रही हो? घर पर जो भी है वो रख देना, ज्यादा तनाव मत लीजिए। कंचन के मुंह से ये बात सुनकर अनामिका जी का तनाव कम हो गया। शादी को 2 साल होने वाले हैं और अब कंचन भी बच्चे की मां बनने वाली है। अनामिका जी और अशोक जी भी बीमार रहने लगे थे। उनकी खुद की उम्र हो चली थी। फिर भी अनामिका जी ने 2 तरह के नाश्ते बना दिए, साथ में खुद के खाने की भी तैयारी कर ली। शाम को हरीश आए, अपना सामान रखा और तैयार होने लगे। मम्मी जी, पापा जी, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। उधर शादी में भी खाना है, इसलिए आप लोग किसी तरह की औपचारिकता नहीं करें। मैं तो बस आपकी खैर खबर लेने आया हूँ। शादी में तो सीधा भी जा सकता था। तब तक अनामिका जी ने नाश्ता लगा दिया। ये सब देखकर हरीश चकित था। मम्मी जी, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो घर का बेटा हूँ। आपने नाहक इतनी तकलीफ उठाई। ये सब औपचारिकता करने की क्या जरूरत थी? अब आपकी उम्र ये सब करने की नहीं है। अपने दामाद हरीश की बात सुनकर अनामिका जी को अच्छा लगा। शादी में जाकर वो रात को घर आ गए। मम्मी जी, पापा जी, आपको किसी चीज की तकलीफ हो या कोई काम हो तो मुझे बताइए, मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा, हरीश ने नम्रता पूर्वक कहा। रात तक हरीश उनकी बातें सुनता रहा और 2-4 परेशानियों को वो जल्द कम कर देगा, ऐसा भरोसा उसने दिया। मम्मी जी, कंचन ने ये घी और मेवे भेजे हैं। उसे आपके हाथ के ही लड्डू खाने हैं। अरे, लेकिन उसने ये सब क्यों भिजवाया? मैं खुद लड्डू बनाने वाली थी। इस तरह कोई घी और मेवे भिजवाता है क्या? अनामिका जी ने नाराज होते हुए कहा। फिर उन्होंने रसोई में जाकर कढ़ाई चढ़ाई, उसमें घी डाला और आटा भूंजा। हरीश ने उनकी बराबर मदद करवाई। मम्मी जी, आप अकेले कैसे करेंगी? आजकल तो आपके कंधे में भी दर्द रहता है। मैं कंचन को मना कर देता, पर अभी वो भी गर्भवती है तो उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता हूँ, हरीश ने कहा। आखिर एक उम्र भी होती है, थकान भी आती है। आपको आराम करना चाहिए। आप रेसिपी बता दीजिएगा, अगली बार से कंचन खुद बना लेगी। अभी तो वो काम कर सकती है। अगली सुबह हरीश जाने को तैयार हुआ तो अनामिका जी ने शगुन का लिफाफा देना चाहा तो हरीश ने मना कर दिया। मम्मी जी, आप तो बस आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं खूब कमाऊं और आपकी बेटी को खुश रख सकूं। और हरीश चला गया। अशोक जी बोले, हमने बहुत पुण्य किए होंगे जो ऐसा समझदार दामाद मिला है। बेटी की तरह ये भी हमें समझता है। ऐसा दामाद तो सबको मिले। हरीश वापस घर पर पहुंचा तो कंचन ने हाथ से लड्डू का डिब्बा ले लिया और तुरंत खाकर फोन किया। मम्मी, बहुत स्वादिष्ट लड्डू भिजवाए हैं। अगर आप ये लड्डू नहीं भिजवाती तो मेरा मन मचलता ही रहता। आपको तकलीफ दी उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। और उसने फोन रख दिया। कंचन, अब मम्मी जी पापा जी की उम्र हो गई है और मम्मी जी थक भी जाती हैं। तुम खुद ही रेसिपी पूछकर क्यों नहीं बना लेती हो? बेकार ही उन्हें परेशान करती हो। जब मैं कमरे में चाय पी रहा था तो मम्मी जी पापा जी को बाजार जाकर घी और मेवे लाने को कह रही थी और पापा जी का मन नहीं था। आजकल उनका शरीर साथ नहीं देता है। अच्छा हुआ तुमने घी और मेवे भिजवा दिए थे।
तो लड्डू बन गए, वरना उन्हें भागदौड़ करनी पड़ती। मम्मी जी ने लिफाफा भी दिया था, पर मैं लेकर नहीं आया। मैं अब दामाद का नहीं, उन्हें बेटे का एहसास करवाना चाहता हूँ। हरीश ने फिर से कहा, आप बहुत अच्छे हो। अच्छा हुआ जो शगुन का लिफाफा छोड़ आए। इस तरह बार बार लेना अच्छा नहीं लगता है। मुझे उस घर से कुछ नहीं चाहिए। जहाँ से अपमान मिला हो वहाँ का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। कंचन की आंखें भर आई। लेकिन वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। हरीश बोला, हाँ उनकी गलती नहीं है, तभी तो आपको वहां जाने दिया। पर मेरे दोनों भाइयों ने जो मेरा अपमान किया है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती हूँ। कंचन कुछ नहीं बोली। उसके सामने पुराने दिन आ गए। पहले वो अपने मम्मी पापा के लिए बहुत करती थी। अनामिका जी और अशोक जी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और सबसे छोटी बेटी कंचन। दोनों बेटे विदेश में रहते हैं और वहीं नौकरी भी करते हैं, जो 2-3 साल में एक बार ही आते थे। अब कभी भी मायके में जरूरत पड़ी तो कंचन पास के ही शहर में रहती थी। वो जब भी जरूरत पड़ती थी अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाती थी। एक बार दोनों भाई दीपावली पर घर आए थे। क्योंकि कंचन ही घर संभालती थी, तो वो ही मम्मी के साथ दीपावली की सफाई भी करवा रही थी। दोनों भाभियां उसके यहाँ रुकने से चिढ़ी हुई थीं। उन्हें लग रहा था घर में सिर्फ कंचन की ही चलती है। उनकी सास हर बात के लिए कंचन की ही सलाह ले रही थी। दोनों भाभियों ने अपने पतियों से शिकायत की और उनके कान भर दिए। अगले दिन कंचन मम्मी की अलमारी की सफाई कर रही थी, तो बड़ा भाई नितेश बोलता है, सिर्फ मम्मी की अलमारी की सफाई करना, पूरी अलमारी साफ मत कर देना। और दूसरा भाई ब्रजेश भी ताना मारता है, केवल अलमारी साफ करना, पूरा घर साफ मत कर देना। ये सुनते ही कंचन सुन सी पड़ जाती है। आखिर उसके दोनों भाई ये क्या कह रहे हैं। तभी नीतीश आगे बोलता है, तेरे घर में तुझे काम नहीं है क्या? वहां भी तो तुझे दीपावली मनानी होगी। कितने दिन तुझे आए हुए हो गए हैं, तुझे अपने घर की तनिक भी चिंता नहीं है क्या? और क्या? ब्रिजेश आगे बोलता है, कंचन मम्मी की अलमारी और घर पर अब हम दोनों भाइयों और भाभियों का हक है। तू अपना घर संभाल ले। बार बार यहाँ आकर मम्मी पापा को संभालती है, ये अच्छी बात है? लेकिन अभी हम तो यहाँ पर हैं, फिर भी तूने डेरा जमा कर रखा हुआ है। अपने भाइयों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कंचन तुरंत अपना सामान बांधती है और बाहर निकलने से पहले बोलती है, मैंने मम्मी पापा की दिल से सेवा की है और मैं किसी लालच में यहाँ नहीं आती हूँ। मैं तो अपना फर्ज निभाती हूँ। मेरी मम्मी के 2 बेटे हैं, पर जब उन्हें जरूरत होती है तो उनकी यही बेटी काम आती है। मुझे मम्मी के गहनों और घर से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर उनके हाथों का बना खाना खाने और उनका आशीर्वाद लेने आती हूँ। दोनों ने अपनी बेटी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कंचन अपना सामान लेकर वापस चली गई। दीपावली भाई दूज पर भी वो मायके नहीं आई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके अपने भाइयों ने उसका इतना अपमान किया है और उसे इतना लालची समझ लिया। घर आकर वो आंसू बहाती रही, अपने बचपन के दिन याद करती रही। यही दोनों भाई उस पर जान छिड़कते थे, उसे कितना प्यार करते थे, और आज वही भाई उस पर अलमारी से गहने साफ करने का इल्जाम लगा रहे हैं। उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा है। अनामिका जी का फोन आया था, कंचन कल तेरे भाई भाभी वापस जा रहे हैं, तो मिलने आ जाना। तेरे भाई तो सीधे हैं, बस भाभियों ने ही उनके कान भर दिए हैं। फिर बेटा, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा, तू हमसे भी नाराज है क्या? नहीं मम्मी, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? बस मैं आपकी दहलीज पर अब कदम नहीं रख पाऊंगी। नीतीश और ब्रिजेश भैया ने जो झूठा इल्जाम लगाया है, मैं उस इल्जाम को सहन नहीं कर पा रही हूँ। मेरे अपने मायके में मेरे अपनों ने मुझ पर घर साफ करने का इल्जाम लगाया है। मैं कोई चोर हूँ जो घर साफ कर दूंगी? फिर भाभियों ने कान भरे वो अलग बात है, लेकिन भाइयों को तो मुझे सोच समझ कर बोलना चाहिए। मैं तो आपकी मदद कराने आई थी। मैं तो आपकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही थी। बेटियां सेवा करती हैं तो उन्हें लालची क्यों समझा जाता है? ऐसा क्यों जताया जाता है कि वो सेवा गहने या जायदाद के लालच में कर रही हैं? मैं मिलने नहीं आ सकती हूँ। मेरा मन अब खट्टा हो गया है। मुझे इस दुख से उबरने में वक्त लगेगा। और कंचन ने फोन रख दिया। फिर कभी उसने मायके की दहलीज पर कदम नहीं रखा। बस वो हरीश को किसी न किसी बहाने से मायके भेजती रहती थी, ताकि वो मम्मी पापा के अधूरे काम कर दे, उनकी थोड़ी मदद कर दे। दामाद हुए तो क्या हुआ, बेटा समझकर ही अपना फर्ज पूरा कर दे। आज उस बात को साल भर हो गया है और कंचन ने अपने मायके में कदम नहीं रखा। अनामिका जी उसे बुलाती रहती हैं, पर वो मायके में कदम रखकर किसी चीज को छूना नहीं चाहती थी।
3 महीने बाद कंचन ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अपने नवासे से मिलने दोनों कार से जा रहे थे। रास्ते में भयंकर दुर्घटना हुई और अनामिका जी और अशोक जी का निधन हो गया। कंचन को लग रहा था कि उसके बेटे से मिलने के लिए आ रहे थे, इसलिए ही उसके मम्मी पापा चल बसे। भाइयों को सूचना भिजवा दी गई थी। भाभियां भी आ गईं। उनका अंतिम संस्कार हो गया। 13वीं भी कर दी गई, पर कंचन जा नहीं पाई क्योंकि उसने बच्चे को जन्म दिया ही था और कमजोरी की वजह से उसे बेड रेस्ट बता रखा था। 2 दिन बाद दोनों भाई और भाभी उससे मिलने आए और उसके हाथ में बॉक्स देने लगे। कंचन को अचरज हुआ और उसने उसे लेने से इनकार कर दिया। इसमें मम्मी के कुछ गहने हैं, तो हमने सोचा उनकी निशानी के तौर पर तुझे ये उपहार दे दें। नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों को जो देना था वो आप पहले ही दे चुके हो। मेरा अपमान करके मुझे चोर बता चुके हो, और ये मम्मी के गहने लेकर मैं क्या करूंगी? मम्मी पापा का आशीर्वाद और प्यार सदैव मेरे साथ में रहेगा। मुझे दुख इस बात का है कि आपने कुछ रुपयों के लालच में बचपन से जन्म से जुड़ा रिश्ता मैला कर दिया। बेटियों को मायके की जायदाद और गहनों का लालच नहीं होता है। बेटियों को तो मायके की आंगन की महक, माँ के हाथ के खाने की खुशबू और पिता के दुलार का लालच होता है। बस इसीलिए वो खिंची चली जाती हैं। आप लोग यहाँ से चले जाइए, अब मेरा कोई नहीं है। मम्मी पापा के जाने के साथ ही मेरा मायका खत्म हो गया है। दोनों भाई और भाभी मुंह लटका कर चले गए। दोस्तों, बेटियां सेवा करती हैं तो उन्हें लालची समझ लिया जाता है, जबकि उन्हें तो मायके में कुछ दिन बिताने का लालच होता है, मायके से कुछ पाने का नहीं। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।